तो देखो, रियल नंबर वाला चैप्टर चल रहा है हम लोग का, चैप्टर 1, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है। एक एग्जाम्पलर में सवाल दिया है, ठीक है, उसको देखना कौन सा नंबर का सवाल है। मैं वो सवाल डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1। मतलब आपको शो करना है कि कोई ऑड नंबर है जिसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक, 2q+1 फॉर्म में होगा, 4q+1 फॉर्म में होगा, ठीक है, 4q+1 फॉर्म में होगा। आपको इस प्रूव करना है, ठीक। सिंपल तरीका है। कोई एक आप मान लीजिए जैसे कि कोई ऑड नंबर मान लो, एक रेंडमली जैसे मान लो कोई x एक ऑड नंबर है जो, और ऑड नंबर है तो ये इस फॉर्म में होगा ऑड नंबर। हम लोग इस चीज़ को जान ही चुके हैं कि 2 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन हो जाएगा, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो टोटल नंबर क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक ऑड नंबर है, समझ में आ रहा है। अब इसका स्क्वायर सवाल के हिसाब से, तो इसका स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 2m+1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4m स्क्वायर प्लस, ठीक, 4m+1। अच्छा, यहाँ देखोगे तो यहाँ से 4 कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर प्लस m+1। अच्छा, ये यक्स एक इंटीजर है, जाहिर सी बात है यम भी एक इंटीजर होगा। जब शुरू में ही मान लें यम एक इंटीजर है, तो जब यम एक इंटीजर है तो इंटीजर का जो स्क्वायर होता है, मान लो जैसे 4 एक इंटीजर है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। तो ये भी तो एक इंटीजर है, यानी कि यम भी इंटीजर, यम स्क्वायर भी इंटीजर है और यम भी इंटीजर है। और दो इंटीजर का जब हम सम करते हैं तो इंटीजर ही आता है। फॉर एग्जाम्पल 4+2 आ रहा है 6, ये दोनों इंटीजर हैं और इसका सम भी क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। यानी कि कोई ये जो नंबर है एम स्क्वायर प्लस एम एक इंटीजर है, मान लो, है ना, कि इसकी एम स्क्वायर प्लस एम की जो वैल्यू है ये क्यू है। और क्यू क्या है, क्यू इज इंटीजर या सम इंटीजर कर सकते, कोई इंटीजर है। तो यानी कि ये 4q+1, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो एकदम आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। सवाल यही था कि सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑड, है ना, नंबर इज दिस। तो प्रूव करने का तरीका क्या है, कोई एक ऑड नंबर मान लो, उसका स्क्वायर करो, ठीक है, उसको सेट करो और 4q+1 के फॉर्म में ला दो। आ गया तो बात प्रूव हो गई। और सवाल में खैर ऐसा कह ही रहा है कि प्रूव करके दिखाइए, तो जाहिर सी बात है ये जो दिया हुआ है वो क्या है, सही है, ठीक। अब देखो, एक मैं और सवाल करा दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ये भी एग्जाम्पलर का ही है। एग्जाम्पलर के सवाल हो सकते हैं ना थोड़ा सा तुमको डिफिकल्ट महसूस है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पलर के सवाल होते हैं रियलिटी में। पेज कैसे बढ़ेगा भाई, पेज कैसे बढ़ेगा, ठीक, थोड़ा थोड़ा ये भी चलाना सीख जाएंगे, है ना, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा चलो अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं, एग्जाम्पलर का ही एक सवाल है, ठीक है। प्रूव करना है n² - 1, है ना, इज डिविजिबल बाई 8 इफ, है ना, इफ n इज ऑड। मतलब n एक ऑड नंबर हो
तो ये जो नंबर आएगा n स्क्वायर माइनस वन, ये डिविजिबल बाई 8 होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो एकदम आसानी से है ना, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कई तरीके प्रूव करने के। एक सिंपल तरीका ये है कि कोई एक ऑड नंबर मान लो, जैसे मान लो x बराबर हम मान लेते हैं 4q। थोड़ा बोला करो है ना, मोनोटोनिक फील होगा, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कोई ऑड नंबर। अच्छा ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम लोग कि कोई ऑड नंबर क्या है, 4q+1 है। अब इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, या फिर ये n है, x यहाँ पर n दिया हुआ है तो n मानते हैं हम लोग, x क्यों माना है कि नहीं, n बराबर मान लेते हैं कोई ऑड नंबर है। अच्छा इसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर 4q+1 का होल स्क्वायर। हाँ राइट, तो ये 16q² प्लस 4×2 = 8q, ये खोलना तो आता ही होगा, इतना तो आना चाहिए है ना। अब देखो सवाल में क्या कर रहा है, n² - 1 करना है। तो n² - 1 करोगे तो क्या होगा, यानी कि 16q² प्लस 8q प्लस 1 - 1 करना है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 16q² प्लस 8q। अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 × 2q² प्लस q। अच्छा अब ये देखो, ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाई 8 है, इज डिविजिबल बाई 8 है ना, हेंस प्रूव्ड। इस तरह क्या हो गया, प्रूव है। कैसे समझो, जैसे ये सवाल में दिया था कि n कोई ऑड नंबर है, तो मान लेते हैं n एक ऑड नंबर है जो ये है। ठीक, अच्छा अब देखो हाँ देखो किसी का माइक श्रुति, तुम्हारा माइक बहुत, पॉज करो तुम है ना, पॉज करो, माइक तुम बंद कर, वो जो तुम्हारा माइक है उसको बंद रखो, क्योंकि माइक बंद कर रही है तो मेरा ही आवाज इको बन के गूंज रहा है। ठीक है, तो जब n मान लिए हैं तो n जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है, और सवाल में दिया है n² - 1, n² - 1 करेंगे तो ये आ रहा है, और इसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। और अरेंज करने के बाद हमको ये लग रहा है कि ये 8 से डिविजिबल है, साफ समझ में आ रहा है। इसको 8 से भाग लगाएंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 8 से डिवाइड जा सकता है। तो इस तरह ये हम लोग प्रूव कर चुके है ना, या कर दिए कि ये जो नंबर है n=2q+1 ले सकते हैं। इसको क्या कर रही हूँ, n = 2q प्लस, n कोई भी ऑड नंबर लेना है ना तो 2q+1 ले सकते हैं। ले सकते हो। ठीक है, हाँ ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। जैसे मान लो तुम कह रही हो कि n बराबर जैसे ये लेना है, तो उस कंडीशन में n² क्या आएगा, 4, ये आएगा। ठीक है, ये आएगा, हो सकता है। जानते हो एक चीज़ और, एनसीईआरटी में एक चीज़ दिया हुआ है, उसको मैं प्रूव कराता हूँ है ना। वो जब हम प्रूव कर लेंगे ना तो काफ़ी थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा ये चीज़ें, क्या कब मानना है। ठीक है, अब ये इसलिए होता है, जैसे लॉजिक इसका क्या मतलब है कि आखिर हम क्यों ये ऑड नंबर मान रहे हैं। हम ये ऑड नंबर इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर ये 4 इवन नंबर की मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं, जैसे 4 इंटू, इसे 2 इंटू फॉर्म में लिखते, ये अगर ऑड नंबर लिखते तो इसको स्क्वायर करेंगे ना, तो इसमें कभी भी तुमको है ना 8 का ये कॉमन बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पर जैसे 8 बाहर निकल गया, नहीं निकलेगा। जब वही बड़ा नंबर मानेंगे ना, जैसे ये मान लिया हम लोग, तो आसानी से निकल जाएगा। अच्छा एक और चीज़ देखना, जब यहाँ पर n बराबर अगर हम लोग मान लें 6q+1, इस कंडीशन में भी आसानी से सेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 36q² प्लस 8 12 होगा यहाँ पर। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा 12 क्यूब + 1। ठीक है, इसका नहीं भी तो -1 कर ही देंगे हम लोग आसानी से। ठीक है। अच्छा, अम्म, अच्छा चलो उस वो मैं प्रूफ करा देता ना, उसके बाद ये समझ में आएगा आखिर मैं U4 के मल्टीपल के फॉर्म में क्यों लिखा हूँ। ठीक है। हाँ, उसको मैं प्रूफ कराता हूँ, उसके बाद समझ में आएगा। एनसीईआरटी का सवाल कौन सा है मुझे देखना पड़ेगा, है ना, एक्चुअली पीडीएफ खोलना पड़ेगा। समझ रहे हो। एक तो इसमें भी ना मुझे थोड़ा सा ना ये दिक्कत होता है, समझ में नहीं आता है ये स्लाइड कैसे होगा। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आता है। चलो, है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पलर का सवाल था, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, और ये ना एकदम लगभग प्रो लेवल का सवाल था। ठीक है ना। मैथ में क्या होता है ना, कुछ फिक्स एल्गोरिदम यूज किया जाता है, एक फिक्स स्टेप ही यूज करते हैं किसी एक तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। किसी और तरीके से अगर उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो सवाल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, उसको इंसान सॉल्व भी नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। और देखो ये एक्सरसाइज में डायरेक्ट हम लोग आते हैं, तो एक्सरसाइज जो है 1.1 में तुम लोग क्या क्या लगा दोगे, ये सी एफ निकाल लोगे, पहला सवाल लग जाएगा। हम्म। यस सर। और उसके बाद क्या कर सकते हो तुम लोग, है ना। दूसरा भी लगा लेंगे। हाँ, उसको ही प्रूव कर लोगे। यहाँ पर ए कोई नंबर मान लेना, बी बराबर 6 मान लेना। ठीक है। हाँ इस तरह का सवाल मैं बता चुका हूँ, कर लेना। तीसरा सवाल देखो क्या करना है। सर उसका एचसीएफ निकाल देंगे ना। हाँ, क्यों निकालेंगे सीएफ मैं समझा दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि बच्चे इसको रट लेते हैं कि सीएफ क्यों निकालना है, एलसीएम क्यों निकालना है। रीजन है उसका, है ना, उसके पीछे लॉजिक है, परफेक्ट लॉजिक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये क्या है, तीसरा है, तीसरा ही है ना, वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दिया है। पर है कोई आर्मी है ना, उसमें 616 मेंबर्स हैं, और जो मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन परेड में। तो कह रहे द टू ग्रुप्स आर टू मार्च in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो ये जो दो ग्रुप है, तो इसमें क्या मतलब क्या करना क्या है कि कोशिश ऐसे करना है कि ग्रुप में जो हो जाए नंबर को क्या कर दिया जाए, मैक्सिमाइज कर दिया जाए। तो देखो जब भी मैक्सिमाइज करने की बात करें ना सवाल में, कि हमको मैक्सिमम निकालना है दो नंबरों का, तो एस सी एफ निकालो फटाक से। अब वहीं पर ये कह देता मिनिमम कह देता, तो वहां पर क्या निकालते हम लोग, एलसीएम। हाँ। तो ये वर्ड का ना मैथ में ना एक एक वर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, छोटे छोटे वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप ये भी हो जाएगा, क्योंकि एसीएफ निकालना है और एकदम आसान है, 616 और 32 का। ठीक है, एसीएफ हो जाएगा। मुझे पता है कर लोगे, तुम लोग समझदार हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छा, यहाँ पर आगे दिया चौथा सवाल, यूज मतलब सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ any positive integer is either the form of 3m, this or some integer m। ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, किसी को आइडिया है। आसान तरीका है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा है शायद, है ना, ये चौथा है। तो करने का तरीका क्या है, जैसे प्रूफ क्या करना है, पहले सवाल में समझा दूं कि करे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर जो होगा 3m या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा, जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है। अच्छा, अब देखो इसको ये प्रूव करना है हम लोगों को कि कोई स्क्वायर किसी भी नंबर का ये होगा या ये होगा, या मतलब इस फॉर्म में होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए वही सिंपल तरीका उसी तरह अपनाएंगे। यहाँ पर नंबर से पता चल रहा है हम लोग क्या माने, 3 माने, थोड़ा सा लॉजिक एल्गोरिथम तो लगाना ही पड़ेगा। तो ए कोई नंबर मान लो, बी बराबर मान लो 3। थ्री। ठीक है। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3। अच्छा, क्यू मान लो क्वेश्चन है कहीं का, तो 3q+1 में हम लोग लिख सकते हैं।
थ्री क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। तो आर क्या हो सकता है, आर 3 से छोटा होगा और 0 के बड़ा या बराबर होगा, यानी कि आर की बराबर वैल्यू है। 0 होगी, आर की वैल्यू 1 होगी, आर की वैल्यू 2 2 होगा। होगी। ठीक है, इस तीनों केस में हम लोग क्या आसानी से दिखा देंगे कि जो ये प्रूफ करना है कि स्क्वायर जो होता है इस फॉर्म का या फिर इस फॉर्म का होता है। एकदम आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पेज हमको लेने को नीचे है ना, यहाँ पर पेज ही सिलेक्ट करने में हालत ख़राब हो जाता है। हाँ, आ जा रहा है आसानी से, सीख लेंगे धीरे धीरे, नई नई टेक्नोलॉजी है ना। बोर्ड पर पढ़ाना आसान हो जाता है, ऐसे पढ़ाया आदमी थोड़ा सा दिक्कत होता है। अच्छा, अब देखो ये जब हो गया तो यहाँ से क्या दिख रहा है साफ साफ कि ए किस किस फॉर्म का हो सकता है। ए बराबर हो सकता है जब आर 0 हो जाए तो 3 क्यू। 3 क्यू हाँ, ए बराबर जब आर 1 हो जाए तो 3 क्यू प्लस प्लस, 1। और आर जब 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3 क्यू प्लस। 3 क्यू प्लस 2। अच्छा, अब देखो इनका सबका स्क्वायर हमको करना है, राइट। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो इसका स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 3 क्यू का स्क्वायर। अच्छा, इसको हम लोग देखो लिख सकते हैं 9 क्यू क्यू स्क्वायर। का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्यू इंटू 3 क्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर। अच्छा, क्यू भी इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर ये भी इंटीजर होगा, और किसी इंटीजर में 3 से मल्टीप्लाई करें यानी कि 3 क्यू स्क्वायर। देखो जो जो तुम माइक मत ऑन करोगे ना, नॉइज आ रहा है, वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। ठीक है, तुम हो सके ना तो एक बार कट करके फिर से ज्वाइन रिज्वाइन करो तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सवाल देख लो। ठीक, अच्छा तो इसको हम लोग कोई एक इंटीजर लिख सकते हैं। तो मान लो 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू जहाँ एम क्या है, एक इंटीजर है। ये लैंग्वेज में तुम लोग लिखना अपने, ठीक है ना, ऐसे एकदम। यस सर। हाँ, इसे एकदम इस भाषा में मत लिख देना, नहीं तो कहेगा एग्जामिनर ये 10th का बच्चा इतना खतरनाक है, मैथ कहाँ से लिख रहा है भाई। ठीक है, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3m फॉर्म में। उसको एक्सेप्ट करने दो। ज्वाइन हो गई, क्या बोलते हैं, ठीक तो है, वो ज्वाइन ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये एक चीज़ तो प्रूव हो गया, ये वाला कर लिया हम लोग, है ना। अच्छा, अब देखो थोड़ा सा लिटिल बिट है ना, लैग कर रहा है, लैग करेगा भी, जाहिर सी बात है, एक बार ऐप बंद कर दिए। अच्छा, अब इसको हम लोग पिकअप करते हैं, देखो यहाँ पर तो ए स्क्वायर जब करेंगे यानी कि 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर करो तो ये 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1। प्लस 1। अच्छा, इसको देखो तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख दें तो ये क्या बचेगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। अच्छा, क्यू स्क्वायर है तो ये पूरा टर्म जो होगा, ये क्यू इंटीजर है तो ये पूरा टर्म क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो इस पूरे को मान लो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इक्वल टू m। जब इसको ये मानोगे तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3m+1, राइट। तो ये भी प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अब इसको उठा लो यहीं पर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, 12 क्यू प्लस 4। हाँ कि ना, ठीक है, हाँ कि ना बच्चा, सही लिखा हूँ, मास्टर ने गलती क्यों यस नहीं सर। की? अच्छा, यहाँ से एक चीज़ देखो, हम लोग लिख सकते हैं इसको 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना 4 को 3q+1। तो जब इसको लिख हाँ। सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से देखो 3 कॉमन ले लो, तो 3q² प्लस 4q+1 ब्रैकेट में बचेगा और बाहर 1 बचेगा। यस इतने को मैम। बस कॉमन लिए हैं, इतने में ये 1 को साइड करके। अच्छा, ये पूरा टर्म इंटीजर होगा, लिख देना तुम भाषा में, नीचे एक लाइन में लिख के बताना, ठीक है। किसी दिन सिखाता हूँ स्टेप लिखने का, है ना, 1 बाई 1 करके किसी भी सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं। और यहाँ पर सवाल पे ध्यान दो। तो ये इंटीजर होगा, तो चलो इसको हम मान लेते हैं ये क्या है, m है, यानी कि 3 × m+1। तो देखो आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। कैसे कैसे कैसे, कोई भी इंटीजर या तो 3m, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m, ठीक, या तो 3m+1, राइट, या फिर यहाँ पर प्रूव हुआ ही 3m+1। तो यहाँ से इसे समझ में क्या आया कि किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का, वो भी इंटीजर हो, तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म का होता है, 3m+ का फॉर्म का होता है, या फिर 3m+1 के फॉर्म का होता है, ठीक है। इसको कर लोगे, यस सर। कर लो ना बच्चा। अच्छा, इसके बाद वाला जो है ना, वो क्यूब प्रूव करना है। तो क्यूब प्रूव करने के लिए ना, तुम वहाँ पर 9 दिया हुआ है ना, तो जस्ट यहाँ पर भी सेम वही मानना, ए मान लेना, बी बराबर 3 मान लेना। 3 मानोगे तो सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जब 3 मानोगे तो ऐसे ही 3 केस बनेगा, क्योंकि तीन तीन रिमाइंडर हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। और तीनों केस में जैसे यहाँ पर स्क्वायर करना था, वहाँ पर क्यूब करके देख लेना। यूज कर देंगे। हाँ, और उस फॉर्म में सेट करने की कोशिश करना, किस फॉर्म में, 9m, ठीक, 9m+1, ओके, और किस फॉर्म में, 9m+8 फॉर्म में। इस फॉर्म में अगर वो तीनों सेट हो जाते हैं, तो समझ लो कि जो प्रूव करना है हमने प्रूव कर दिया, और हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो 1.1 क्या हो गया, कंप्लीट। फिनिश्ड। अच्छा, देखो ये सारी चीजें होती है ना, इसको प्रैक्टिस बोलते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जो कि तुम्हारे सिलेबस में इस टाइम है नहीं। कट, जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही कट गया है, तो ये कहाँ से होगा, ये सब उसी के हिसाब से प्रूव हो रहा है। नहीं है। हाँ, तो जब सिलेबस में है नहीं, जाहिर सी बात है कट गया है, तो ये नहीं पूछेगा। लेकिन खैर, है ना, नॉलेज तो होना चाहिए ना हर चीज़ का, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम नहीं दिया है तो हम पढ़ भी नहीं करेंगे, हम तो पढ़ेंगे, हम तो सब पढ़ेंगे, है कि नहीं। अच्छा, अब एक चीज़ आप जानते होंगे कि मेरा काम होता है हर चीज़ में एक्स्ट्रा बताना। इसमें कुछ था भी नहीं इस चैप्टर में, है ना, आसानी से तुम लोग कर लोगे, आरडी में उठाओगे तो अच्छे अच्छे सवाल होंगे। ट्राई टू सॉल्व दैट, है ना, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट, कोशिश करना कि उसको सॉल्व करो, है ना। अगर तुम कर लेते हो तो मान लो कि, है ना, तुमने ठीक ठाक पढ़ लिया है। और बिलीव मी, है ना, बिलीव मी, सवाल किस तरह का आएगा क्वेश्चन कंपटीशन में, जो एमयू वगैरह के देने जाओगे, वो इसी फॉर्म में दे देगा। जैसे ना, तुमको ये समझना होगा कि ऑपरेशन लगाने पर किसी नंबर पर क्या होगा। जैसे मान लो रेशनल नंबर है, ठीक, ये 9 में है, ये बेसिकली 9 का टॉपिक है, नाइन्थ का। नाइन्थ वालों को जबरदस्त तरीके से पढ़ाए हैं एक लेक्चर में, पता नहीं कौन से लेक्चर में उनको पढ़ाए हैं, 6 लेक्चर में या 5 लेक्चर में से होगा, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, नंबर सिस्टम। उसी नंबर सिस्टम का टॉपिक होता है, और नाइन्थ में अक्सर बच्चे अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। तो देखो सवाल कैसे पूछ देता है, जैसे मान लो ये रेशनल नंबर है, और किसी रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो जो आएगा रिजल्टेंट, क्या वो रेशनल होगा, तो जवाब है यस। ऐसे ही किसी रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से डिवाइड लगाएं, ये Q1 Q2 कर लो, ठीक है। तो डिवाइड लगाने के बाद भी रेशनल नंबर ही आता है। जब जोड़ें अगर दो रेशनल नंबर को, तो एक रेशनल नंबर ही आता है। ऐसे ही किसी दो रेशनल नंबर को, है ना, हम लोग क्या करें, घटाएं, है ना, अगर घटाएं तो रिजल्टेंट आएगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। तो इसको बोलते हैं ऑपरेशन चलाना, पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस क्या बोलते हैं इसको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये जो ऑपरेशन चलाने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा बेसिकली, है ना, उसको तुमको ना टिप्स पे एकदम पता होना चाहिए। जैसे रियल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन चला, वो रियल नंबर ही आएगा।
मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब जस्ट इससे नीचे उतरोगे, जैसे रेशनल, ये तो क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर का था। जस्ट इससे नीचे आओगे, जैसे मान लो इंटीजर पे आओगे, क्योंकि ये दो पार्ट में हो जाता है, रेशनल नंबर दो पार्ट में हो जाता है, एक हो जाता है इंटीजर और एक हो जाता है फ्रैक्शन। तो इस पे अगर ऑपरेशन चलाना हो तो देखो क्या होगा। अगर दो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इंटीजर आएगा, सब्ट्रैक्शन करो एडिशन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो इंटीजर आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो इंटीजर आएगा, लेकिन डिवीजन करेंगे तो इंटीजर आए ये जरूरी नहीं है। तो यही एक एक जो बातें होती है ना, इसको पकड़ना होता है। ये ऑपरेशन चलाने के बाद जो नंबर आएगा वो किस फॉर्म का आएगा, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है, इसका एग्जांपल दिखाना हो तो देख सकते हो। मान लो यहाँ पर एक ले लो, 2 ले लो और डिवाइड बाई 4 कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर आएगा। और 1/2 जो है एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। 2 और 4 क्या है, इंटीजर है, लेकिन ये 1/2 क्या है, इंटीजर नहीं है, राइट। समझ रहे हो मुझे, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बात समझ रहे होगे। यस अच्छा, सर। ऐसे ही तुमको इवन नंबर पे ऑपरेशन चला के देखना है कि दो इवन नंबर का मल्टीप्लाई करें तो इवन ही आता है, हाँ, एक इवन एक ऑड का मल्टीप्लाई करें तो इवन ही आता है, ठीक। और अगर हम लोग दो ऑड का मल्टीप्लाई करें तो ऑड आ जाता है। तो ये यही सब चीजें समझना होता है, और बेसिकली यही खेल है ये सब प्रूफ करने का, है ना। यहाँ पर जैसे कोई भी ऑड नंबर इस फॉर्म का होगा, ये वाला सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये वाला सवाल एमयू 11th में पूछ चुका है, ठीक है। तो तुम्हारा मास्टर बेवजह नहीं बताता है किसी भी चीजों को, समझ रहे हो। समझदार तो हो ही, बहुत होशियार हो तुम लोग, है ना। हाँ सर समझदार तो हैं सर, लेकिन हाँ हटा के, है ना। बहुत होशियार है सर हम लोग, है ना, लेकिन हाँ हटा के। खैर ये 9 का टॉपिक है ना, मैं इसको यहाँ पर चर्चा इसलिए कर दिया हूँ ताकि, है ना, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, वरना नंबर में और कोई खास बात नहीं है। बाकी जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अभी मैं बता दूंगा, है ना। ये तुमको भी पता है और ये दुनिया के हर बच्चे को पता है, बस इसको महसूस नहीं किया है। ये बता दूंगा, इससे रिलेटेड सवाल तुम लोग खुद भी कर लोगे, मैं करा भी दूंगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, जैसे ये कहता है कि कोई भी तुम रियल इंटीजर लो, कोई भी एक इंटीजर लो, कोई भी दुनिया का, ठीक है। जैसे मान लो 12 ले लो, तो किसी भी इंटीजर को हम लोग ना प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो ये देखो तीनों प्राइम नंबर है और इनके प्रोडक्ट के फॉर्म में इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं। ऐसी दुनिया का कोई भी नंबर उठाओ, है ना, उसको हम लोग चाहें, ठीक है, तो हम लोग उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि वी कैन रिप्रेजेंट एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो किसी भी नंबर को, जैसे यहाँ पर ये नंबर था और यहाँ पर ये नंबर था, तो किसी भी नंबर को हम लोग चाहें तो प्राइम नंबर के, है ना, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और ये काम तुम बचपन में करते हो, कैसे 100 लिखते होगे, है ना, कहते होंगे सर काटो, है ना, तो काटना चालू, है ना। भाई वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने में डर भी है ना, कहो चलो काटो, है ना, कोई उठ के आके हाथ में काट लिया हमारा भाई, अरे भाई हम तुमको, है ना, इस वैल्यू को काटने के लिए बोले थे, हमको अपना हाथ काट लिए भाई, तुम तो खतरनाक आदमी हो, ठीक है। खैर ये जानते हो तुम लोग, है ना, और इसी को उठा के तुम लोग लिखते हो, जिसको तुम लोग प्राइम फैक्टर कहते हो। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है, जो तुम लोग, है ना, आसानी से कर लोगे।
है ना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त समाप्त करते हैं और कुछ और पढ़ते हैं बोर्ड के हिसाब से, है ना। मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ 1 मिनट।